सबका नाम है वाहिगुरु। भगवान एक है, निराकार है, उनका सबका नाम है वाहिगुरु है। तो भगवान एक ही है, हमेशा से कहते आए गॉड इज वन। वो वन कौन है? क्या ये देवी देवता? दुनिया में महान आत्मा, देव आत्मा, संत आत्मा, धर्म आत्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। जब हम राज योगा मेडिटेशन का अध्ययन करते हैं, हमें पता चलता है भगवान कौन है, उनसे हमें कैसे मिलना चाहिए, हम कैसे उनसे बात करके अपने जन्म जन्म का पापों को हम मिटा सकते हैं। और पापों को मिटाने का उपाय नहीं जानने। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं अभी हूं बारों में, बरौनी। बारों में आप देख सकते हैं कि एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। तो मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीके स्वीटी है। तो ये जो शोभा यात्रा जो आप निकाली है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर अनेक धर्मों का विनाश कर और एक सत्य धर्म की स्थापना करने आए हैं, जिस धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुनिया में अनेक प्रकार का धर्म है, मठ है, पंथ है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि सनातन धर्म सबसे बड़े से बड़ा धर्म, जो निराकार स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, वो इस धर्म का निर्माण कर सकते। तो उस धर्म का निर्माण करने के लिए हम सभी भाई बहनों से अपना सहयोग लेना चाहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो धर्म के खिलाफ चलते हैं? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन, जो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ही हमें दे सकता है। लेकिन इस आज की दुनिया में स्थूल धन के पीछे इसलिए मारामारी कर रहे हैं क्योंकि अपने स्वधर्म को, अपने खुद को, खुदा को, समय को भूल गए। इसलिए इतना जाति पाति का भेदभाव भी है। और भगवान जब इस धरती पे भेजे थे तो ना तो जाति पाति का भेदभाव दिए, ना तो रंग रूप का दिए, ना तो गरीबी अमीरी का दिए, क्योंकि भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। तो हमें ये रियलाइज कराया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा, और तुम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा। और आत्मा को ना तो कोई साधन चाहिए, ना तो किसी का सहयोग चाहिए, एक निराकार परमपिता परमात्मा की सुंदर याद चाहिए। ये जो अभी झांकी और ये शोभा यात्रा जो अभी निकली है, ये अभी कहां से कहां तक ये यात्रा निकली है? ये यात्रा वैसे तो बरौनी शाखा की ओर से, ब्रह्मा कुमारी की ओर से निकाली गई है, लेकिन बारों गांव में अनीता बहन के घर में ये जो रमेश भाई है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके अंदर एक आध्यात्मिक संकल्प आया कि जो ज्ञान हमें ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में मिला है, वो ज्ञान हमारे बारों के जितने भी भाई बहने हैं, बारों बाजार, बारों गांव तक ये संदेश जाना चाहिए, ताकि हर एक गांव में ये सुंदर संदेश मिल सके कि भगवान धरती पे आ चुके हैं, स्वर्णिम दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, और कैसे तनाव मुक्त जीवन जी सके, कैसे हमें परिवार में मन लगे, कारोबार में मन लगे, और कैसे खुद को और खुदा को पहचान सके। मैं अभी देख रहा हूँ मैम कि आपके बैनर और पोस्टर पे लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। लेकिन अभी जो कुछ लोगों का मानना है, जो जातिवाद अभी जो उत्पन्न हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में तो हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, वास्तविकता यही है, रियलिटी यही है, लेकिन देह भान में आकर हम खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा और आत्मा का पिता परमात्मा। तो देह के नाते से हम लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग कास्ट के, लेकिन आत्मिक नाते से हम सभी आत्मा भाई भाई, और हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा, वही अल्लाह, वही ईश्वर, वही निराकार, वही भाई गुरु। बस इसे 7 डेज के कोर्स के दरमियान आपका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि सभी अपने आप को परमात्मा बाप को पहचाने और स्वर्णिम दुनिया का निर्माण करने में भगवान का सहयोगी बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा ही प्यारी सी बातें बोले हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, बीके वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों, अपने सहयोगियों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज धरा पर परमात्मा का अवतरण हो चुका है। जैसे
आप देखे होंगे कि मंदिर मस्जिद वगैरह में जाकर के हर आत्मा, हर इंसान जाकर यही कहता है, दुख हरो, पाप से मुक्त करो, पावन बनाओ। यही गाथा गाने के लिए सब भाई बहन सब मंदिर मस्जिद में जाते हैं। लेकिन आज परमात्मा धरा पर आया, यह ज्ञान लोगों के पास नहीं है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह संदेश देना चाह रही है कि हर मानव यह 7 डे का कोर्स करके और परमात्मा के साथ अपना सहयोग देकर स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकता है। और सतयुग, जैसा कि हम सब जानते हैं, 4 युगों में अंत, ये कलयुग समाप्ति की ओर जा रही है। अब सतयुग आने वाला है। तो सतयुग और कलयुग का जो बीच का समय है, संगम युग, इस संगम युग में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ है। और यह संदेश देना चाह रहे हैं हम बच्चों के माध्यम से, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के माध्यम से, कि हर इंसान भाई बहन एक है। जितने भी महात्मा धर्मात्मा धरती पर धरा पर आए हैं, वह उन्होंने अपना विचार देकर उन्होंने चाहा कि लोग सुख शांति से जिए। ऐसे बच्चियों से क्या कहना चाहेंगे जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स बनाते हैं? वो अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। परमात्मा का और महात्मा का यही वचन है कि अपने समय को पहचानो, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। समय बहुत कम है और यह समय किसी का नहीं है। समय जब अपना शिक्षा दे, उससे पहले हम शिक्षित हो जाए और परमात्मा का ज्ञान लेकर अपने जीवन को चरितार्थ करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे रोड ब्लॉक हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि रोड ब्लॉक है। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्री माही न्यूज, और मैं हूँ आपका भाई मिस्टर आर के माही।